कंफर्म किया कि मुसलमान ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तौर पर बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। इवन सो कि जो आप जैसे लोग हैं या बीजेपी के मुस्लिम पदाधिकारी हैं, वो उनके परिवारों के वो वोट तक नहीं मिले बीजेपी को, मतलब, और वो तो समाज में आउटकास्ट जैसे हो गए होंगे। बिल्कुल कि भाई ये भाजपा के साथ चला गया तो मतलब ये तो हमारे समाज का ही नहीं रहा, खत्म है कहानी। और इसके पीछे जो आप कह रहे थे तुर्रा ये कि बीजेपी कह रही है कि जाओ मुसलमानों के वोट लेकर के आओ, पसमानदा लोगों के बीच अपनी योजनाओं को लेकर के आओ। एक कुछ बातें आपने कंफर्म की। सर एक चीज और अनंत जी फिर मारो मैं, फिर अब इससे जोड़कर जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सब का आपने कहा बीजेपी का जो कोर वोटर होता है वो चिढ़ता है इन सब चीजों से। इन्होंने बता दिया कि भाई जिस इलाके में ये हैं वहां बीजेपी की अधिकारी सुन ले, ऐसे हालात ही नहीं है। योगी जी की सरकारी पश्चिम पे ये कह रहे हैं इनको महसूस नहीं होती। मैं उसका तजर्बा करके आया हूं तो बता रहा हूं। राइट। तो वो कोर वोटर आपने कहा नाराज हो जाता है और वो घर बैठ जाता है। क्या इस वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठा? इस वजह से भी घर बैठा। ओके। ये एक बड़ा कारण बना। लगातार जो 10 साल से ये हो रहा था कि मुस्लिम समाज को जोड़ो, तो उसमें भाई आप जोड़ने की बात कर रहे हैं तो किसकी कीमत पर कर रहे हैं? जो आपके साथ है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जिसको लाना चाहते हैं उसके लिए आपने लाल गलीचा बिछा दिया है। तो आप किसी को ले आते हैं, विधान परिषद में सदस्य बनाते हैं, मंत्री बना देते हैं, तो जो 20 साल से वर्कर आपकी दरी बिछा रहा है उसके लिए क्या इंसेंटिव है? उसको क्या मैसेज? सर मोदी जी का नारा था सबसे पहले सबका साथ सबका विकास, फिर सबका साथ विश्वास, फिर उसमें आ गया विश्वास, फिर आ गया प्रयास। अब से कौन सा निकाल दें? इस पर आऊं, पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है। बड़े सर आपने शुरुआत की एक गाने से, एक और गाना है लता जी की आवाज में, उसी समय का है। मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, क्या तो ये स्थिति वैसी ही हो गई है कि वो मिल रहा है तब भी दिल घबरा रहा है, जो कार्यकर्ताओं की बात कह रहे हैं। नहीं मिल रहा है तो भी, मतलब मिल रहा है तो आंख चुरा रहे हैं, अब नहीं मिल रहा है तो घबरा रहे हैं। दरअसल एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं हुई है इस बार सर, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं इनसे। ओके। एक मुश्त वोटिंग हुई। स्ट्रेटेजिक तो मुसलमान आजादी के बाद से अब तक करता आया है। जो सर ने नारा बताया कि पहले भाई फिर जो भी है और फिर सपाई, फिर जो भाजपा रहा है फिर तो सपाई। अब क्या हुआ इस बार, उन्होंने ये नहीं देखा, इस बार उन्होंने कांग्रेस को तय किया और समाजवादी पार्टी को मजबूर किया मुसलमान नेतृत्व ने कि तुम कांग्रेस के साथ आओ। ये पूरे देश में हुआ। पहले क्या होता था कि सीट वाइज वो लड़ते थे तो उनका एक मुश्त कहीं प्रतिनिधित्व दिखता नहीं था, उनकी आवाज बनती नहीं थी, वो अलग अलग पार्टियों में बिखर जाते थे। अगर बसपा उत्तर प्रदेश की किन्हीं सीट पर किसी को हराने वाली होती तो उसको वोट देते मुसलमान, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तय किया कि इस बार कांग्रेस को ही वोट देना है। और आप याद करिए शुरुआती दिनों में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 2 सीट दे रहे थे कि आप अमेठी और रायबरेली लड़ लो, है ना। फिर वो 6 पे आए थे, उसके बाद 6 पे आए और उसके बाद 17 या 17 पे आ गए। ये इसी मुस्लिम वोट बैंक के निर्णय का नतीजा था कि उनको दबाव में आना पड़ा, क्योंकि उनको ये लग गया कि मुसलमान इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। तो मुसलमानों ने इस बार रणनीतिक वोटिंग नहीं की, एक मुश्त वोटिंग की है और वो तय करके किया है कि हमको कांग्रेस को ही करना। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। ये बीजेपी के और एनडीए के नेताओं के 3 उदाहरण हैं। देवेश चंद ठाकुर, ये बिहार से जीत करके आए हैं। इन्होंने ये पब्लिकली कहा कि मैंने अब सबसे ज्यादा अगर किन्हीं लोगों के काम करवाए, पर्सनल काम करवाए, तो वो मुसलमान और यादव की थे और मुझे इन्हीं का वोट नहीं मिला, अब मैं इनके कोई काम नहीं कराऊंगा। दूसरा गिरिराज सिंह का आज का उनका बयान है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैंने एक मौलाना से पूछा अपने इलाके के कि तुमने मुझे वोट दिया? उसने बोला हाँ। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम खा के बोलो दिया? बोला कहा नहीं दिया। मैंने पूछा तुमको इस योजना का लाभ मिला? बोला मिला। इसका मिला? बोलो मिला। फिर वोट क्यों नहीं दिया? कोई जवाब नहीं था इस बात का। एक है ओम कुमार, ये नगीना हमारे यूपी में जहां चंद्रशेखर जीत गए, ओम कुमार हारे हैं उनसे। ये ओम कुमार भी यही बात कह रहे हैं, अब जिस वोट नहीं तो काम नहीं। तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए जनप्रतिनिधि को तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि वोट नहीं तो काम नहीं। आपको 100% वोट जीतते हैं तब भी नहीं मिलता है, तब भी एक बड़ा सेक्शन होता है जो आपको वोट नहीं देता है। तो ये बातें चुनाव तक तो ठीक है, चुनाव के बाद आपके जीतने के बाद जो है फिर आप उस पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं।
जिसने वोट दिया है उसके भी, इससे आप सहमत जिसने नहीं? नहीं दिया है वो। आपने क्या सोल्यूशन दिया है इसमें, बीजेपी को क्या करना चाहिए? नहीं, बीजेपी को ये इस मरीचिका के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमान वोट नहीं देगा उसको। एक और आपको उदाहरण देता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, राइट, मतलब गवर्नर साहब। उनकी हैसियत के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होने। 2014 में कैसरगंज से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का लड़का था। उसने जो है पूरे समय उनके लिए काम किया। वोट देकर निकला तो उससे पूछा गया किसको वोट दिया, बोला कैसी बात कर रहे हैं, आरिफ भाई के लिए काम कर रहा हूँ, वोट किसको दूंगा। तो फिर और पूछा गया और पूछा, बोला असल में देने तो गया था उन्हीं को वोट, लेकिन कमल पर बटन दबाया नहीं गया। दबा नहीं। ये तो ये सच्चाई सही है, है। ये सच्चाई ये सही है। हाँ, इसमें कोई, लेकिन जो प्रयास वाली बात आप सवाल पूछ रहे थे, उत्तर मेरा आधा रह गया। आप सबका साथ भी चाहते हो, सबका विकास भी कर रहे हो, प्रयास भी लेना चाहते हो, लेकिन क्या होता है कि आप एक तरफ तो मुसलमानों के लिए रोल आउट कर देते हो सारी चीजें, और दूसरी तरफ जो आपके नेता हैं वो उनके खिलाफ बयान भी देते हैं, आप उसको कंट्रोल भी नहीं करते हो। जो उनको नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उसको कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, ये कर दो, तो उस पर वो शक पैदा करता है। नहीं, इवन सर अगर दूर क्यों जाए भाई, मोदी जी को बोलना पड़ा ना कि आरक्षण वाले की काट करने के लिए उनको बोलना पड़ा कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको दे देंगे तुम्हारे हिस्से का आरक्षण। तो मुसलमान इससे क्या करेगा? नहीं सौरभ जी, मैं तो ये क्या मैसेजिंग है? मैं तो ये अच्छा, मानता जब हूं, नहीं ये बोल रहे थे तब क्या वोट मिलता था? नहीं ठीक लेकिन आपने कहा रेड कारपेट बिछा दिया, तो ये रेड कारपेट वाली तो बातें नहीं है। नहीं, रेड कारपेट वाली बातें नहीं है, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो हम कर देंगे आपके लिए, जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां कर रही हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा साफ साफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री देश का ये कैसे बोल सकता है कि नहीं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? नहीं, लेकिन जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं तुम्हारा मंगलसूत्र ले छीन लेंगे, ये तो एक चढ़ाने वाली बात थी ना, ये आहत करने वाली बात थी। ये आप कह सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है कि हिंदू को जगाने वाली बात भी है। हिंदू तो जगह नहीं, मुसलमान हाँ। मुसलमान जग गया और लग गया। हिंदू तब तक नहीं जगता जब तक उसकी जान पे खतरा न हो। आपने